अस्सलाम वालेकुम। वेल, जो हमें नेक्स्ट डिजीज़ स्टडी करनी है दैट इज़ टेरिजियम। अब हम टेरिजियम के बारे में पढ़ते हैं तो इट इज़ अनदर डिजीज़ ऑफ द कंजक्टिवा ऑफ द आई एंड द डेफिनेशन ऑफ टेरिजियम इज दैट इट इज़ अ डीजेनरेटिव कंडीशन ऑफ द कंजक्टिवा इन विच देयर इज अ ट्रायंगुलर फाइब्रोवास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू ओवरग्रोथ फ्रॉम कंजक्टिवा टू द कॉर्निया इन द इंटरपल्पेब्रल रीजन। पहले हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टर्म्स को या डिफिकल्ट टर्म्स को एक्सप्लेन कर लेते हैं। इंटरपल्पेब्रल रीजन वो होता है जहाँ पर दोनों आईलिड्स क्लोज होती हैं, ठीक है। और इस रीजन में अगर एनी रीज़न ड्राइनेस हो रही है, लाइक टीयर फिल्म सही से प्रोड्यूस नहीं हो रही, या इस रीजन का एक्सपोजर है यूवी रेज से या डस्ट से या किसी भी तरह की उसको इरिटेशन मिल रही है, तो इंटरपल्पेब्रल रीजन में एक फाइब्रोवास्कुलर ग्रोथ हो जाती है जिसको हम हाइपरप्लेजिया भी कह सकते हैं या एक हाइपरप्लास्टिक सी ग्रोथ भी कह सकते हैं। तो कंजक्टिवा की फाइब्रोवास्कुलर ओवर ग्रोथ that starts from the conjunctiva but it grows towards the cornea इट्स कॉल्ड टेरिजियम, ठीक है। और इसमें इमेज दिखा देते हैं पहले, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए कि ये होता कैसा है। तो दिस इज़ अ टेरिजियम, ठीक है। ये फाइब्रोवास्कुलर से आपको ग्रोथ नज़र भी आ रही है, फाइब्रस सा है, वास्कुलर सा है, और एक कॉर्निया से हमें ये हमें कंजक्टिवा से कॉर्निया तरफ ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। देखें, इसने कॉर्निया को बिल्कुल हाफ ऑफ कॉर्निया को कवर ही कर लिया है एक तरह से, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर ये कॉर्निया को कवर करेगा तो इससे हमें विजन में डिफेक्ट्स नज़र आएंगे ना, विजुअल डिफेक्ट्स उसको नज़र आएंगे पेशेंट को, अच्छा, डॉक्टर को पेशेंट में, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ ये कि हमें मोस्टली ना नेजल साइड में मिलता है, मतलब नोजल साइड में ज़्यादा ये टेरिजियम प्रोड्यूस हो रहा होता है एज़ कम्पेयर टू द टेम्पोरल साइड। बस ये बात होगी है। फिर जो इसकी पॉसिबल एटियोलॉजीज़ हैं या पॉसिबल कॉजेज़ हैं, तो ये कि इसकी हमें एग्जैक्ट कॉज नहीं पता, लेकिन हमने ये डिड्यूस किया हुआ है कि ड्राइंग ऑफ द इंटरपल्पेब्रल टीयर फिल्म, अगर किसी वजह से टीयर फिल्म ड्राई हो जाए इंटरपल्पेब्रल रीजन में, ये एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिंग फैक्टर है इसका, ठीक है। और इसके अलावा जैसे हॉट क्लाइमेट्स में ऐसा हो जाता है कि टीयर फिल्म ड्राई हो जाती है, उसमें हम देखते हैं इसकी अकरेंस। इसके अलावा अल्ट्रा वायलेट रेज से भी डैमेज होता है। अल्ट्रा वायलेट लाइट रेज ऑफ सोलर रेडिएशन कॉज डैमेज टू द कॉर्नियल रीजन एज वेल। तो उस वजह से भी अल्ट्रा यूवी रेस की वजह से भी कॉर्निया का डैमेज हो जाता है, उसकी बोमन्स मेम्ब्रेन का, अंडरलाइन कॉर्नियल स्ट्रोमा का। तो ये भी एक कॉज है, यूवी रेस भी एक कॉज है और ड्राइंग ऑफ टीयर फिल्म भी एक कॉज है। थर्ड, ये कुछ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, इनिशिएटिंग फैक्टर्स हमने यूवी रेस और पढ़ लिया ना, और ड्राइंग ऑफ द टीयर फिल्म को, लेकिन जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं दोज आर क्रोनिक इन्फेक्शन ऑफ कंजक्टिवा, बार बार इन्फेक्शन हो रही है, तो डेफिनेटली वहाँ पे फिर प्रॉपर सेल्स की प्रोलिफरेशन भी नहीं होगी और जो सेल्स होंगे वो हाइपरप्लास्टिक हो सकते हैं। तो क्रोनिक इन्फेक्शन ऑफ कंजक्टिवा और डस्टी एटमॉस्फेयर, तो डस्टी एटमॉस्फेयर, ड्राइंग ऑफ कंजक्टिवा, ठीक है, ड्यू टू हॉट क्लाइमेट, यूवी रेज एंड क्रोनिक इन्फेक्शन। तो ये इस तरह की इसकी पॉसिबल एटियोलॉजीज हैं टेरिजियम की, फाइब्रोवास्कुलर ग्रोथ ऑफ द कंजक्टिवा एंड कॉर्निया की, ठीक है। पैथोलॉजी क्या है? एक तो ये कि ये इट्स अ डीजनरेटिव एंड हाइपरप्लास्टिक कंडीशन ऑफ कंजक्टिवा, डीजनरेशन भी हो रही है, वहाँ की टूट फूट भी हो रही है, इसमें हाइपरप्लेजिया भी हो रहा है कुछ स्ट्रक्चर का, ठीक है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि सब कंजक्टिवल टिश्यूज़ जो है ना, दे अंडरगो इलास्टोटिक डीजनरेशन। सबसे पहले जो सब एपिथेलियल या सब कंजक्टिवल टिश्यूज़ है ना इस रीजन के, उनकी क्या हुई? इलास्टोटिक डीजनरेशन, एंड दे स्टार्ट प्रोलिफरेटिंग एज वास्कुलराइज्ड ग्रेनुलेशन टिश्यूज़ अंडर द एपिथेलियम विच अल्टीमेटली इंक्रोचेज द कॉर्निया। तो सब एपिथेलियल टिश्यू डीजनरेशन, इलास्टोटिक डीजनरेशन and leading to proliferation of vascularized granulation tissues under the epithelium which ultimately encroaches the cornea, जिसको इंक्रोच कर रहा है लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, कॉर्नियल एपिथेलियम इसमें अफेक्ट हो रहा होता है, बोमन्स मेम्ब्रेन अफेक्ट हो रही होती है, सुपरफिशियल स्ट्रोमा अफेक्ट हो रहा होता है और डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। जैसे हमने वीकेसी या वर्नल कंजक्टिवाइटिस की टाइप्स पढ़ी थी, वैसे ही टेरिजियम की भी कुछ टाइप्स होती हैं। एक तो प्रोग्रेसिव टेरिजियम होता है जो फैलता रहता है, मतलब ये कंजक्टिवा से शुरू हुआ और फैल फैल के बिल्कुल कॉर्निया को कवर करेगा, दैट इज अ प्रोग्रेसिव टेरिजियम, ठीक है। सेकंड, स्टेशनरी टेरिजियम को जितना है उतना ही रहता है साइज में, वो प्रोग्रेस नहीं करता है। एंड देन इज रिग्रेसिव टेरिजियम, जो कोई प्रोड्यूस होते ही थोड़ा एट्रोफी करना शुरू हो जाता है और वो बिल्कुल थिन स्कार की फॉर्म में प्रेजेंट होता है और एट्रोफिक सा हमें नजर आता है, ठीक है। तो जो प्रोग्रेसिव टेरिजियम का कैरेक्टरिस्टिक है कि इट विल बी थिक, फ्लैशी, वास्कुलर विद इन्फिल्ट्रेशन एट द एंटीरियर एज। अभी इसके तीन पार्ट्स हैं, हम टेरिजियम के तीन पार्ट्स भी पढ़ लेते हैं यहीं पे। इसका एंटीरियर पार्ट, इसको हम कहते हैं कैप ऑफ टेरिजियम, ये इसकी नेक या हेड है, ठीक है, और ये इसकी बॉडी है टेरिजियम, ठीक है। तो इसका जो एंटीरियर पार्ट होगा ना, हमें इन्फिल्ट्रेटिंग नजर आएगा इन केस ऑफ अ प्रोग्रेसिव टेरिजियम, ठीक है। इन्फिल्ट्रेशन एट द इंटीरियर एज, जिसे हम कहते हैं कैप, जो इन्फिल्ट्रेटिंग पार्ट है हम कहते हैं कैप, ठीक है। तो इन केस ऑफ अ प्रोग्रेसिव टेरिजियम कैसा होगा? थिक होगा, फ्लैशी होगा, वास्कुलर होगा, उसकी कैप होगी, ठीक है। जो स्टेशनरी टेरिजियम वो कैसा होगा? इट डज नॉट प्रोग्रेस एंड इट रिमेन्स इन द सेम स्टेज, ठीक है। देन रिग्रेसिव टेरिजियम, इट इज थिन, एट्रोफिक एंड विद वेरी लिटिल vascularity एज कम्पेयर टू प्रोग्रेसिव टेरिजियम, एंड देयर इज नो इन्फिल्ट्रेशन एट द इंटीरियर, वहाँ पर कोई कैप नहीं बनी होगी इन केस ऑफ रिग्रेसिव टेरिजियम, ठीक है। अच्छा, ये तो उसकी टाइप्स होगी, फिर इसके डिफरेंट स्टेजेस पढ़ते हैं। स्टेजेस हम बेस्ड अपॉन इट्स इंक्रोचमेंट पढ़ते हैं कि उसने कितने कॉर्निया के सर्फेस को कवर किया हुआ है। इफ द टेरिजियम इज ओनली एक्सटेंडिंग लेस देन 2 मिलीमीटर ओवर द कॉर्निया, दैट इज द स्टेज 1 टेरिजियम, ठीक है। ये मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होता है। दैन स्टेज 2 में ये है कि इफ इट एक्सटेंड्स अप टू 4 मिलीमीटर ऑन द अपॉन द कॉर्निया
एंड एट दिस स्टेज ना, एट द सेकंड स्टेज इट कैन डिसरप्ट द प्री कॉर्नियल टीयर फिल्म, जो कॉर्निया को टीयर फिल्म पड़ी है उसको डिस्ट्रॉय करता है और एस्टिग्मेटिज्म करता है। एस्टिग्मेटिज्म कॉन्सेप्ट ये है ना कि ड्यू टू एनी रीजन कॉर्निया का सरफेस चेंज हो जाए, लाइक ज़्यादा बल्ज हो जाए, कम बल्जिंग हो जाए, तो इमेज फॉर्मेशन में मसला आएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी रिफ्रैक्टिव पावर ज़्यादा ही कम हो जाएगी। तो एस्टिग्मेटिज्म कॉज करता है अगर स्टेज 2 में हो, जब ये अप टू 4 मिलीमीटर एक्सटेंड कर जाए ओवर द कॉर्निया। स्टेज 3 में ये है कि जब ये मोर देन 4 मिलीमीटर एक्सटेंड कर जाए ओवर द कॉर्निया और इसमें ये विजुअल एक्सिस को इन्वॉल्व कर लेता है, फिर तो डेफिनेट मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहा है। डेफिनेटली अगर ये पीपल के ऊपर आ जाएगा फिर तो एज इट यू कैन सी हेयर, ये स्टेज 3 है ना, स्टेज 3 है टेरिज्म की, तो देखिए ये बिल्कुल विजुअल एक्सिस को ब्लॉक कर रहा है। तो एट दिस पॉइंट तो डेफिनेटली ये फिर मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा। ये स्टेज 2 है जिसमें ये जस्ट एस्टिग्मेटिज्म करता है। और एस्टिग्मेटिज्म ये तो इसलिए भी करता है कि ये कॉर्निया की बल्जिंग वगैरह करवा दो। दूसरा ये कि एज यू कैन सी कि फाइब्रोवास्कुलर ग्रोथ है तो ये कॉर्निया को भी ना स्ट्रेच प्रोड्यूस करती है, इसको वो खींच रहा है कॉर्निया, जब खींचेगा तो डेफिनेटली एस्टिग्मेटिज्म कॉज होगा, ठीक है। अच्छा, कुछ पार्ट्स ऑफ टेरिज्म जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एक कैप है जो कि ए वैस्कुलर हेलोलैक जोन है, ए वैस्कुलर हेलोलैक जोन है एट द एडवांसिंग एज, वो हम देख चुके हैं। और हेड है, या इसको नेक भी कहा था उधर उन्होंने, साथ में बॉडी है। क्लिनिकल फीचर्स टेरिज्म केसों में क्या मिलते हैं, तो अगर तो मोस्टली एक तो ये उन पेशेंट में बनता है जहाँ पे हॉट क्लाइमेट्स हैं। दूसरा ये कि ये नेज़ल साइड ज़्यादा कॉमन, आपको बता चुकी हैं। अगर तो अर्ली स्टेज में है या स्टेज 1 में है तो एसिम्प्टोमेटिक है, बस अभी नज़र आएगा, बुरा लगेगा, तो बस कॉस्मेटिक इंटॉलरेंस होती है इसकी। और इट अपीयर्स एज अ फाइब्रोवास्कुलर ग्रोथ इन अ ट्रायंगुलर फैशन एट द लिम्बस। देखो लिम्बस की जगह पे ना ये लिम्बस ही है, तो लिम्बस वाले फैशन में ये प्रोलिफरेट कर रहा होगा, ठीक है। और विद एपेक्स टुवर्ड्स कॉर्निया, ये बात होगी। देन जो डिटोरिएशन होती है विजन की, वो क्यों होती है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये तो एस्टिग्मेटिज्म होगा, क्यों? बिकॉज ऑफ द ट्रैक्शन ऑफ फाइब्रोवास्कुलर टिश्यू ऑन कॉर्निया, उसको से एस्टिग्मेटिज्म हो रहा है। और मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन तब होगी व्हेन द ग्रोथ रीचेस द विजुअल एक्सिस ऑफ कॉर्निया। तो एस्टिग्मेटिज्म की वजह से और मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ये विजुअल डिस्टर्बेंसेस कॉज कराता है, ठीक है। सेकंड, इसकी वजह से डिप्लोपिया भी हो सकता है, क्योंकि ऑक्यूलर मसल्स, ऑक्यूलर मूवमेंट्स की भी रिस्ट्रिक्शन हो रही है, ठीक है। तो डिप्लोपिया और डिटोरिएशन ऑफ विजन, ये 2 सिम्टम्स हैं किसके, टेरिज्म के। इसके अलावा कॉस्मेटिक इंटॉलरेंस है। ट्रीटमेंट क्या होता है टेरिज्म का, कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, कुछ सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। मेडिकल ट्रीटमेंट वही होगा डेफिनेटली जो इसके पॉजिटिव फैक्टर्स को कम करेगा। हमने कहा था कि ये ड्राइंग ऑफ इंटरपैल्पेब्रल टीयर फिल्म की वजह से हो रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे टीयर सब्स्टिट्यूट देंगे टू कंट्रोल द ड्राइनेस ऑफ कॉर्निया। सेकेंडली, हर एक इसमें डेफिनेटली कोई ना कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस भी तो गोइंग ऑन होगा ना, तभी तो ये फैलता जा रहा है, ठीक है। तो हम टॉपिकल स्टेरॉइड्स भी देंगे टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, ठीक है। और सनग्लासेस देंगे तो रिड्यूस अल्ट्रावायलेट लाइट एक्सपोजर, ठीक है। तो यूवी एक्सपोजर को कम करेंगे, ड्राइनेस को कम करेंगे और साथ में इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे। ये होगी उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट यही है कि हम इसको सर्जिकली एक्सरसाइज करते हैं। इसका ये सर्जिकल एक्सcision इंडिकेटेड होता है स्टेज 1 में फॉर कॉस्मेटिक रीजन, फॉर 2 and 3 फॉर प्रिवेंशन ऑफ विजुअल डिटोरिएशन, ठीक है। जो प्रोसीजर्स हम यूज़ करते हैं फॉर एक्सcision ऑफ टेरिज्म, उसमें एक तो ये आता है कि सिंपल एक्सcision, इसको हम एक्सरसाइज करें और उस एरिया को खाली छोड़ दें। इसको बेयर स्क्लेरा टेक्निक कहते हैं। इज एसोसिएटेड विद द हाई रेट ऑफ रिकरेंस, अराउंड 80% केसेस में दोबारा बन जाता है अगर हम उसको खाली छोड़ दें। जगह को हमने टेरिज्म उतार लिया यहाँ से और बाकी हम जगह खाली छोड़ दी तो वहाँ पे दोबारा बन जाएगा, ठीक है। सेकंड टेक्निक ये होती है कि हम सिंपल कंजक्टाइवल फ्लैप एक्सcision करें, कि किसी और रीजन से ना एक फ्लैप उठाएं कंजक्टाइवा का और इसको यूज़ करके हम कवर कर दें बेयर एरिया को, ठीक है। तो सिंपल कंजक्टाइवल फ्लैप एक्सcision एंड कवरिंग ऑफ बेयर स्क्लेरा विद कंजक्टाइवा, ठीक है। तो ये दो टेक्निक्स हमने पढ़ ली। अच्छा, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं इस सर्जरी की, तो ये है कि रिकरेंस हो जाएगी टेरिज्म की आफ्टर सिंपल टेरिज्म एक्सcision। जो सिंपल टेरिज्म एक्सcision है उसके बाद तो रिकरेंस हो जाएगी, ये कॉम्प्लिकेशन है, रिकरेंस एक कॉम्प्लिकेशन है। सेकंड ये कि अगर हमने रिमूव किया ना या एक्सरसाइज किया, वहाँ पर ना कई बार एक ग्रैनुलोमा बन जाता है। यू कैन सी कि ग्रैनुलोमेटस हेमेंजियोमा बन जाता है एट द साइट ऑफ टेरिज्म एक्सcision, तो भी इसकी कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। शायद हमें ये कॉम्प्लिकेशन दिखाई जाए, हमें ऑस्टिन में क्या पता, इसकी बजाय ये दिखाया जाए कि व्हाट इज़ दिस। तो दिस इज़ ग्रैनुलोमेटस हेमेंजियोमा, और ये किसकी सर्जरी की और ये किस सर्जरी की है कॉम्प्लिकेशन, ये टेरिज्म एक्सcision सर्जरी की या सिंपल टेरिज्म एक्सcision सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन है, तो पता होना चाहिए। अब अगर हम ये चाहते हैं कि हम रिमूव भी कर लें ये टेरिज्म, साथ में कॉम्प्लिकेशन भी ना हो, रिकरेंस भी ना हो, तो रिकरेंस को ख़त्म करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए कुछ टेक्निक्स है हमारे पास। एक तो ये कि कंजक्टाइवल ऑटोग्राफ्ट लगा दें, मैंने बताया भी है कि आप किसी और रीजन से कंजक्टाइवा उठाएं उस जगह पे लगा दें, ठीक है। एक तो है कंजक्टाइवल ऑटोग्राफ्ट और एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन। तो कई बार हम एमनियोटिक मेम्ब्रेन भी ट्रांसप्लांट करते हैं उस जगह से जहाँ से हमने टेरिज्म को उठाया होता है, ठीक है। तो कंजक्टाइवल ऑटोग्राफ्ट एंड एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन करंट ये मोस्ट यूज्ड टेक्निक यही है, कंजक्टाइवल ऑटोग्राफ्ट एंड एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन। देन माइटोमाइसिन सी की हम इंजेक्शन में ड्रॉप्स भी डाल सकते हैं आफ्टर सर्जरी, और ये भी रिकरेंस को प्रिवेंट करते हैं माइटोमाइसिन सी, ठीक है। और एट द टाइम ऑफ सर्जरी भी हम ये ड्रॉप्स डाल सकते हैं और आफ्टर सर्जरी भी डाल सकते हैं। इसके अलावा रेडिएशन देते हैं इन द फर्स्ट वीक,
और 2500 रेडिएशन उसके यूनिट हम देने होते हैं। और लिम्बस एरिया में तो वो भी इसकी रिकरेंस को प्रिवेंट करता है। टेरेरियम की आर्गोन लेज़र भी यूज़ कर सकते हैं अगर दोबारा रीग्रोथ हो रही हो, ठीक है। और इसके अलावा हम कॉर्निया के लिए ऑपरेशन करते हैं पेरिफेरल लेमिलर केरेटोप्लास्टी। अगर उसने बहुत ज़्यादा कॉर्निया को इन्वॉल्व कर ले तो पेरिफेरल लेमिलर केरेटोप्लास्टी हो सकती है। तो रिकरेंस क्या होता है, हमसे यही क्वेश्चन पूछ रहे एग्जाम में कि हम टेरेरियम की रिकरेंस को अवॉइड कैसे कर सकते हैं। तो उसमें एक तो यही है कि आप कंजक्टिवल ऑटोग्राफ्ट यूज़ करें, एमनियोटिक मेम्ब्रेन और ट्रांसप्लांटेशन यूज़ करें, माइटोबायसिन सी के ड्रॉप्स डालें, रेडिएशन 25 रेड्स की, इसके अलावा आर्गोन लेज़र यूज़ करें न्यू ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए या उसको एक्सरसाइज करने के लिए। और इसके अलावा पेरिफेरल लेमिलर केरेटोप्लास्टी भी की जा सकती है अगर कॉर्निया की डीप लीजन्स हैं, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट टेरेरियम। आई होप कि इतना मुश्किल नहीं होगा, इट वाजंट दैट टफ, राइट।